देख लो भाई कहाँ तक पढ़ लिया, 1 मिनट देख लो सर। फैन चलाऊं क्या? हम देख लो कहाँ तक पढ़ लिए थे। गॉस की प्रमेय का आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सुन लो ध्यान से, एक एक डेरिवेशन यहाँ बोर्ड पर डेरिवेशन का जो फॉर्मूला होगा दोबारा लिखने वाला हूँ। ठीक है, हम आज क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने वाले बहुत सारे, हो सकता है चैप्टर आज ही खत्म हो जाए। ठीक, देख लो उसके बाद अगला चैप्टर चलेगा, उसका नाम होगा विद्युत धारा, वो सबसे अलग होगा चैप्टर। ठीक, विद्युत धारा और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, फिर पहली फिजिक्स खत्म हो जाएगी। 2 ही चैप्टर है ना इस तरह। चलो देख लो गॉस की प्रमेय न्यूमेरिकल, आज हम गॉस की प्रमेय न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। तो लेकिन तुमसे सूत्र सुने जाएंगे सारे के सारे। गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल, कौन सा कल न्यूमेरिकल, इसमें पहले नंबर पर पहला में पहले जितने भी फॉर्मूले अब तक मैंने सिद्ध करवाए ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले में बोर्ड पर लिखवाने जा रहा हूँ। सारे के सारे फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं जितने फॉर्मूले, और साथ साथ बताया जाएगा कि इसका किसका है, तुमसे पूछा भी जाएगा क्या हो। जो सबसे पहले हमने गॉस की प्रमेय फॉर्मूला निकलवाया था, सबसे पहला फॉर्मूला गॉस की प्रमेय जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो बताया गया था विद्युत फ्लक्स का क्या सूत्र हो। सबसे पहला सूत्र वही आया था निकल कर कि विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं और विद्युत फ्लक्स का क्या सूत्र होता है। मैंने बताया था जो कोई पृष्ठ हो ना, किसी कोई ये हमारा पृष्ठ, तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप हो, इस पृष्ठ होकर कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही, उनकी संख्याओं की जो माप होगी उसे हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। उसका सूत्र होगा विद्युत फ्लक्स का फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, ये सूत्र हो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का। ये प्रश्न विद्युत क्षेत्र में थीटा डी के कोण पे स्थित हो। आज समझ में, जब कोई पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर ई के अंदर, उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना ए, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना ए, तो उसके बाद याद रखना कि जो कोई पृष्ठ हो ना, किसी पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा उसका सूत्र होगा ई ए कोस थीटा, ई ए याद रहेगी बात, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें मैक्सिमम अधिकतम भी बताया था, मैंने ये भी कहा था कि बेटे जब कोई प्रश्न, जब कोई पृष्ठ लंबवत स्थित हो एक समान विद्युत क्षेत्र के, उसका विद्युत फ्लक्स 0 हो। आया समझ में, जो कोई पृष्ठ एक, अगर मैंने कहा अगर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना, विद्युत फ्लक्स निकालना और निकालना लंबवत, कैसे निकालना, लंबवत, अगर लंबवत निकालना हो तो उसका आंसर कितना जा 0, क्योंकि अगर कोई पृष्ठ ना, कोई पृष्ठ ऐसा एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है तो उसको कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती। आया समझ, वो किसी ना किसी कोण पर होना चाहिए जरूर। ठीक, बताया था नहीं बताया था वो, ठीक, ये बातें बतानी चाहिए। दूसरे नंबर पर फॉर्मूला हमने सिद्ध करवाया था कि गॉस की प्रमेय का, जो गॉस की प्रमेय हो ना वह किसी बंद पृष्ठ के लिए लगती दिखाई देगी, पृष्ठ कैसा भी हो सके बंद होना चाहिए। आया समझ में, अगर उस बंद पृष्ठ का ना तुम कुलावेश पता हो, उस बंद पृष्ठ का अगर तुम कुलावेश पता हो तो कुलावेश निकाल लो, तो कुलावेश निकालने के बाद ना उसका अगर विद्युत फ्लक्स निकालना हो, बंद पृष्ठ का अगर विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फाई नेट लिखो, फाई नेट मतलब कुलावेश, कुल विद्युत फ्लक्स, तो क्यू नेट का मान होगा ना जो ऊपर रख देंगे, उसके बाद ना अपोन में लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय, यही गॉस की प्रमेय का सूत्र था। याद रखना बात है, मैं पूछूंगा तुमसे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई नेट बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो। अब इसका यूज होने वाला हो रहा है, आज हम बहुत सारे सवाल करेंगे, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, दूसरे तीसरे नंबर पर जब हम पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय, तो हमने पढ़ ली थी, तो गॉस की प्रमेय पढ़ने के बाद हमने बताया था बेटे एक काम करो कि जो दो गॉस की प्रमेय उसके फिर हमने बताया अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग में बहुत सारे सूत्र निकाल लिया, हमने निकाल लेंगे अनुप्रयोग में। तो जब अनुप्रयोग में सूत्र निकाल ले उसमें जब अनुप्रयोग में पहला सूत्र निकाल ला अनुप्रयोग में, तो जो पहला सूत्र निकाल ला वो क्या निकाल ला, पहला सूत्र निकाल ला कि एक रेखियावेशित तार, जो रेखियावेशित तार है ना उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, तो रेखियावेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया था ई बराबर इस तरह करके कोई तार था, आया था, इस तरह करके कोई तार था अनंत लंबाई वाला रेखियावेशित तार। ठीक, मुझे भी याद है डेरिवेशन हो, ये पता होना चाहिए, सब जुबान पर रटा होना चाहिए क्या है, समझ में आया बात है। इस तरह करके रेखियावेशित तार था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी भाई थी ई बराबर में 9 × 10⁻⁹ 2 लैम्डा अपॉन में आर, ये फॉर्मूला था निकल कर। लैम्डा का नाम है रेखियावेश घनत्व, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वही हो न्यूटन प्रति कूलम। आया समझ में, ये हमारा रेखियावेश घनत्व होगा। रेखियावेश घनत्व मैंने समझा रखा है, एल लैम्डा बराबर सूत्र हो एल अपॉन ए क्यू अपॉन एल, ये सूत्र हो उसका। उसके बाद इसके बाद दूसरा रिलेशन पढ़ा था हमने इसके अंदर ही, जब गॉस की प्रमेय दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जब गॉस की प्रमेय दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था हमने, बताओ क्या पढ़ा था, अनंत लंबाई अनंत विस्तार वाली आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर सूत्र आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अनंत विस्तार वाली आवेशित चादर थी, उसके कारण आया था सूत्र निकल आया था, नहीं आया था वो, अनंत विस्तार वाली आवेशित चादर के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था निकल के। ये दो सूत्र हो गए। तीसरा अनुप्रयोग पढ़ा था फिर बाद में हमने जाते जाते, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा था हमने, बताओ क्या तीसरा क्या पढ़ा था, विलिखित गोले कोष कहते हैं आवेशित खोखले गोले के कारण विलिखित मतलब खोखला ही हो, विलिखित गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
एक तो पढ़ी थी हमने उसके बाहर पढ़ी थी, तो जो बाहर आई थी निकल कर, जो बाहर आई थी एक्सटर्नल ई एक्स का मतलब एक्सटर्नल हो बाहर, तो 1/, कितनी आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/, ये तो आया था निकल कर बाहर। अब उसके बाद हमने बताया था इसके पृष्ठ पर निकालो, पृष्ठ जब इसके पृष्ठ पर निकाला था तो इसके पृष्ठ पाया था पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पाया है छोटे वाला आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/स्मॉल r²। उसके बाद हमने बताया था अंदर कितना आगा, अंदर तो आवेश ही नहीं आता, जब आवेश नहीं आता यहाँ जीरो रख दिया था तो अंदर ही जीरो आ गया था सारा का सारा। अब तक हमने ये पढ़ा है टोटल सारा, जितने पढ़े ना हमने गोस के प्रमेय में सब कुछ सारा डाटा बोर्ड पर लिखा हुआ, समझ में आई बात है। गोस की प्रमेय के चैप्टर के अंदर हमने जो भी डाटा पढ़ा हुआ ना सारा बोर्ड पर लिखा हुआ। एक बार दोबारा समझ लो, दोबारा बता रहा हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ उसमें, किसी का मात्रक पूछ सकता हूँ, किसी की बीमा पूछ सकता हूँ, कौन सा सूत्र कैसा सूत्र, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ सारे के सारे सूत्र। ये मैं पूछूंगा ये क्या है, अभी पूछूंगा तुमसे, तुम्हारा नंबर लगाऊंगा, गुरुजी आपने कहा ये किसी पृष्ठ का अगर विद्युत फ्लक्स निकालना हो उसका सूत्र फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, जो हमारे बराबर होना चाहिए 24 घंटे। आज समझ सबकी पूरे चैप्टर की समरी कर दी, समझ जाओ एक प्रकार से। अब इनकी न्यूमेरिकल करेंगे आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारे सूत्र एक जगह उठा कर लिख दोगे ना पता चलेगा कहाँ कौन सा सूत्र है। तो विद्युत फ्लक्स का ये भी हमारा विद्युत फ्लक्स का अगर किसी भी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो उसका सूत्र हो ई ए कोस थीटा। तो उसके विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए दो चीज पता होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए कि जो पृष्ठ है ना कौन सी विद्युत कितने विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ। दूसरे नंबर पता होना चाहिए जो पृष्ठ रखा हुआ उसका क्षेत्रफल कितना, ए का मान पता होना चाहिए। तीसरी बात पता होना चाहिए कि जो पृष्ठ है ना कितने डिग्री कोण पर रखा हुआ, जब जाकर तुम उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकाल सको। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अगर तुम बताओ पृष्ठ बंद पृष्ठ, अगर उसका तुम कुल आवेश बताओ तो कुल आवेश ऊपर हो तो एप्सिलॉन नॉट नीचे हो, तो जाकर उसका विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, उसमें गोस की प्रमेय लग जा। फिर हम गोस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़े, नहीं तो गोस की प्रमेय कहाँ लगती। अच्छा विद्युत फ्लक्स नहीं आया तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक ये पता होना चाहिए। पता क्या हो विद्युत फ्लक्स का मात्रक, बताओ क्या विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो, विद्युत ये निकल लग जाएगा, हवा भी नहीं पेपर में बैठेगा। क्या हो विद्युत फ्लक्स का मात्रक, क्या वोल्ट मीटर, पढ़ लगा बैठ कर, वोल्ट मीटर ही हो, वोल्ट मीटर स्क्वायर हो। दूसरा मात्रक क्या हो उसका, क्या हो मात्रक इसका, क्या हो मात्रक इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो, क्या चाटा हुआ लगा जहाँ छपा, अगर बैठ के कापी ठा खोल कर देख लेकर या तो बता कौन क्या हो उसका, न्यूटन प्रति गुलाम मीटर स्क्वायर। अच्छा बहुत पढ़ ली तू भी, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, तू बता, पता ही नहीं तू बता विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो, तू बता बे मात्रक क्या हो, कॉपी क्यों खोल रहा, बंद कर या तू बता विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो, पढ़ लगा 12वीं क्लास में, अभी नहीं 12वीं क्लास में, तू बता, तू बता क्या 12वीं इसका मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो, तू बता विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ये पढ़ने चला जाएगा 12वीं में, बेटे घर चला जाओ, टाइम ना बर्बाद होना, नहीं तो बिना बात के पिटे जाओगे। तू बताओ, छोड़ दो पढ़ाई 12वीं में, पास नहीं होते तो तू बता क्या हो। अच्छा जिन्हें मात्रक बताया ना वही पास होगा, बाकी तुम 12वीं में पास ढूंढ लेके लिख लिया जा बात ये, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिसे जो कहते हैं वही होगा अभी तक, ठीक। तो ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक, उसके बाद विद्युत क्षेत्रता का मात्रक क्या हो, क्या हो, क्या हो न्यूटन प्रति कूलम, क्यों हो विद्युत क्षेत्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम क्यों हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ओरिजिनल सूत्र क्या हो परिभाषा का, सबसे पहला सूत्र क्या लिखवाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या लिखवाया था, क्या 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 बता रहा है, घर बैठे कॉपी उठा देख लेकर, बताया तो इस साल तू 12वीं में फेल हो रहा है, कॉपी पर साइन करवा के लेके जाइए मेरे, अगर तेने पढ़ना नहीं शुरू करा, ठीक है, जिसको मात्रक भी नहीं बताए जा रहे हैं। समझ में आया बात, या इतना पढ़ने के बावजूद भी तुम्हें नहीं पता मात्रक क्या हो, इनकी बीमा क्या हो, डेरिवेशन कैसे करोगे फिर भाई, तुम डेरिवेशन कैसे करोगे, शर्म करो थोड़ी बहुत ही घर बैठ कर। क्या हो मात्रक, विद्युत अच्छी तीव्रता की क्या क्या परिभाषा हो, विद्युत अच्छी तीव्रता की परिभाषा क्या सूत्र आता है सबसे पहले निकलेगा, सबसे पहला विद्युत अच्छी तीव्रता का क्या, बेटे हवा खराब होगी तेरी भी, जब तो तेरा आता फोन आया तब तबाह हो लिया तू, समझ में आया, बस हो लिया चित,
2 मिनट में हेगड़ी से बाहर आ जाएगी सारी, पता लग जाएगा कितना वो खाद पानी में। क्या विद्युत अस्थिरता का मात्रक पढ़ा नहीं? पढ़ा, पिछले साल भी पढ़ रखा है वो, यूट्यूब पर वीडियो पढ़ा हुआ इसका, तो पढ़ने की लगन कहीं से पढ़ा जा सके। क्या विद्युत अस्थिरता का सूत्र? सूत्र पूछा, सूत्र। हाँ, सबसे पहला सूत्र है विद्युत अस्थिरता, सबसे पहला सूत्र है। पढ़ाई हो नहीं रही, इसके खाते से देंगे नहीं। पढ़ना लिखना उतार ले, नोट करो सब, सारा डाटा नोट करो। लिखो पहला सवाल। किसी बंद सतह में, सवाल लिखना ध्यान से, तभी से समझा जाएगा सवाल। किसी बंद सतह में परिवेशित विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह में परिवेशित विद्युत फ्लक्स, परिवेशित यानी प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह में परिवेशित विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह में परिवेशित विद्युत फ्लक्स 2000 वोल्ट मीटर, 2000 वोल्ट मीटर है। परिवेशित विद्युत फ्लक्स 2000 वोल्ट मीटर है, बोर्ड पर लिखा हो 2000 वोल्ट मीटर, ठीक। तथा उस पृष्ठ से निर्गित विद्युत फ्लक्स, तथा उस पृष्ठ से निर्गित विद्युत फ्लक्स, निर्गित विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से निर्गित, निर्गित का मतलब निकलने वाला, निर्गित विद्युत फ्लक्स 8 × 10⁻3, 8 × 10⁻3 वोल्ट मीटर है, 8 × 10⁻3 वोल्ट मीटर है। लिख लिया? सतह के पृष्ठ पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो, सतह के पृष्ठ पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो, आवेश निकालना कितना होगा। चले, याद देखो ध्यान से, सवाल समझना अच्छे तरीके से। मान लो कोई पृष्ठ हमारे पास मौजूद है, सरफेस हमारे पास है, ये सरफेस हमारे पास मौजूद है। इस पृष्ठ के अंदर से जो विद्युत बल रेखा गुजर रही, ये जा रही, ये प्रवेश कर रही, इसे बोल रहे हैं जो प्रवेश कर रही है ना, उसे बोल रहे हैं प्रवेशित विद्युत फ्लक्स। और जितना विद्युत फ्लक्स है वो कितना, पता कितना, 2000, लिखा नहीं लिखा 2000। ये इन का मतलब क्या है, अंदर कितना 2000। ये आने वाली विद्युत बल रेखाएं आ रही 2000, एंट्री कर रही, और जा रही इधर, इधर जो जा रही, अब कुछ इधर भी जा रही वापस लौट कर, ये कितनी 8000। इनकी संख्या ज़्यादा जो इधर जा रही, कितनी उनकी संख्या 8000। ये सुन लो, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, बात समझ में आया? तो ये पृष्ठ हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर से 2000 विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही, ठीक। अच्छा, आ नहीं रही है, आने वाली है, निर्गित हो रही, इन्हें बोला निर्गित, जो इधर से निकल रही, निर्गित का मतलब निकलने वाली हो। कितनी 8000, कितनी भाई 8000। तो 2000 तो उसके अंदर तक गई थी, पल्ली तरफ निकली कितनी 8000। तो 8000 में से जो 2000 घटा देंगे ना, पता लग जाएगा तुम्हें कि इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना आया। समझ में भाई, यहाँ इधर से कितनी गई 2000, उधर निकली कितनी 8, तो इस पता लग जाएगा इस पृष्ठ से टोटल कितनी, इस पृष्ठ से कितनी गुजरी। तो 8 मतलब 2 घटाओगे तो पता लग जाए इस पृष्ठ के अंदर तो 6000 विद्युत बल रेखा गुजरी, तब जाकर इसका विद्युत पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकलेगा। सिंपल तरीका, समझ में आई बात? या मैंने कहा निकली कितनी 8000, तो जो निकली उनका मतलब नहीं है, जितनी इस पृष्ठ से अंदर से गुजरी वही तो विद्युत फ्लक्स होगा। तो उसके अंदर से कितनी गुजरी, 2 तो इसके अंदर आई थी,
8 इसके अंदर तो बाहर निकली, तो 8 में 2 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 6, तो 6000 इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। यानी इस पृष्ठ का अगर विद्युत फ्लक्स निकालना हो, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ का अगर विद्युत फ्लक्स निकालना हो, ये पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे? 8000 में से ये 8000 नहीं हो, 8 गुना 10⁻³ का मतलब 8000 हो, 10⁻³ इसमें गुणा करोगे 8000 बैठेगा। 8000 माइनस के कितना बैठेगा 2000, घटाओगे तो बैठेगा 6000। 6000 वोल्ट मीटर, वहाँ तक वोल्ट मीटर नहीं होता क्या इसका? तो इस पृष्ठ का ये बताओ, तुम ये नहीं पता लगेगा विद्युत फ्लक्स कितना, इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना? 6000 लग चुका पता। अब सवाल की सबसे लास्ट की लाइन पता कर लो क्या कहा क्वेश्चन में। पढ़ो सवाल में क्या कहा। तो मेरे पास विद्युत फ्लक्स है कि नहीं है विद्युत फ्लक्स, और मुझे निकालना आवेश। तो ऐसा कौन सा सूत्र जिसमें विद्युत फ्लक्स भी आता हो और आवेश भी आता हो, जो मैंने सूत्र लिखवाया इसमें, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें ये भी आता हो और ये भी आता हो? बताओ देखकर। ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें विद्युत फ्लक्स भी आता हो आवेश भी आता हो? कौन सा सूत्र है? फाई नेट बराबर गोस की प्रमेय, और क्या है? कितना चाह रहे तुम, और कुछ नहीं। फाई नेट बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट का मान निकालना, आवेश ही तो निकालना, बराबर तो फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका फाई नेट का मान कितना है? फाई नेट का मान 6000, 6 गुना 10⁻³ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 गुना 10⁻³ का मतलब 6000 ही हो। एप्सिलॉन नॉट का मानो 8.85 गुना 10⁻−12। उसके बाद 6 की गुणा में कर देंगे, 6 पंजे 30 की 0, 6 48, 48 और 3 51 का 1 का 6 48, 48 और 5 56, 48 और 5 8 और 5 53। उसके बाद 10 10 एक बार लिख देंगे 12 में 3 घटाओ 9 बैठेगा नहीं 9। क्या निकालना है अपना आवेश, इसके पीछे कूलाम लिख देंगे। तो बताइए ये हमारा क्यू नेट का मान नहीं निकल गया? यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत आ गया? किसका मान निकला? मतलब इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश निकल गया कि नहीं निकल गया? कोई दिक्कत? निकल गया था, ठीक, नोट करो। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो भाई। प्लस के 4 माइक्रोकूलाम। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, कोस की परिमिति से संबंधित सवाल। प्लस के 4 माइक्रोकूलाम कोमा 6 माइक्रोकूलाम कोमा, प्लस के 4 माइक्रोकूलाम कोमा 6 माइक्रोकूलाम, प्लस के 4 माइक्रोकूलाम कोमा 6 माइक्रोकूलाम कोमा 3 माइक्रोकूलाम एवं माइनस के 2 माइक्रोकूलाम की चादर पर एक चादर पर चारों आवेश स्थित हैं। यहाँ देख लो, ये पृष्ठ हमारे पास मौजूद है, बिंदु P, Q, R, US। जो बिंदु P है उस पर 4 कूलाम का आवेश है, Q पर 6 कूलाम का आवेश, R पर 3 कूलाम का, S पर माइनस के 2 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है। तो यूँ कहा इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना। तो किसी है तो बंद पृष्ठ ही, तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो उस पृष्ठ का कुल आवेश पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। तो इस पृष्ठ का हम पहले कुल आवेश निकाल नहीं निकाल लेंगे। तो कुल आवेश कैसे निकाल लेंगे? सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या बैठेगा ये बताओ? जब इसको जोड़ेंगे क्यू नेट निकाल लो पहले। तो क्यू नेट निकालने के लिए पहले सबको जोड़ दो, 4 + 6 + 3 - 2, तो माइनस का ना 2, तो जोड़ दो। तो क्यू नेट बराबर 4 6 10, 10 और 3 13, 13 में 2 घटाएंगे 11। तो क्यू नेट का मान कितना है? 11। किसका मान आया? क्यू नेट। इसके पीछे क्या लिख देंगे? माइक्रोकूलाम, क्योंकि हम सब माइक्रोकूलाम बना सारे के सारे। तो बताओ इस पृष्ठ का कुल आवेश निकलेगा नहीं निकलेगा? इस पृष्ठ की सतह पर उपस्थित कुल आवेश पता लग चुका। उसके बाद निकालना क्या? विद्युत फ्लक्स। अब सूत्र लगा देंगे। सूत्र किसका? गॉस की प्रमेय का। फाई नेट बराबर क्यू नेट
क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नोट। उसके बाद इसका मान कितना 11, इसका मान कितना 8.85 गुना 10⁻⁻12। ये फिक्स तो नहीं होता इसका मान ये। उसके बाद पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे नहीं बढ़ा लेंगे। उसके बाद कितना बैठेगा ऊपर 1100, कितना बैठेगा 1100 बट्टे में कितना 885 गुना 10 ऊपर चला जाएगा, 12 प्लस करने जाएगा। इस तरह से भाग देंगे तो 1 भाग दे दोगे नहीं दे दोगे? अरे दे दोगे भाग, दिक्कत है कुछ यहाँ तक? 1 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 1 दशमलव समथिंग 1.2 के आसपास बैठेगा गुना 10⁻12। विद्युत फ्लक्स वोल्ट मीटर। देख लो क्या क्या करा। एक पृष्ठ था, पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ पर 4 6 2 और 3 गुलाम रखा, 4 6 3 2 का गुलाम का बेस रखा हुआ। जोड़ लिया हमने, जोड़ने के बाद हमने यहाँ से निकाल लिया 11 माइक्रो गुलाम का आएगा। आया नहीं यार? अच्छे से गुलाम में बदल देना माइक्रो गुलाम को। तुम माइक्रो गुलाम में बदलोगे ना, दोबारा बदल देता हूँ, चलो खुद ही कर देता हूँ ऐसा। ये यहाँ क्यू नेट है, ये क्यू नेट का मान है ना 11 गुना 1 माइक्रो गुलाम में 10⁻⁻6 गुलाम हो, तो ये गुलाम में बदल चुका। अब ये क्यू नेट का मान ये वाला समझ में आया? उसके बाद एक काम करो, अब फाई नेट बराबर क्या सूत्र हो? फाई नेट बराबर हो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये तो लिखवाया था। क्यू नेट का मान बताओ कितना क्यू नेट का मान 11 गुना 10⁻⁻6 अपॉन कितना 8.85 -12। ये इसका तो अब यहाँ क्या करेंगे हम? ये तो करेंगे फाई नेट बराबर क्यू नेट इसे लिख सके नहीं 1100, क्योंकि नीचे 2 जीरो हटा लेंगे, मतलब पॉइंट हटा लेंगे। गुना 10 कितना माइनस का ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, -6 + 12 पूरे के बट्टे में कितना 885। तो फाई नेट बराबर इसे भाग दे दोगे 8 एकम 8 एक बार चलेगा पहाड़ा 1.2 के आसपास बैठेगा, देख लेना घर जाकर, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। उसके बाद घटाओगे तो 10 की घात कितना बैठेगा 6। फाई नेट का मान वोल्ट मीटर। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कर ले जाओगे सर? ऐसा करना सवाल, नोट करो सर। हाँ क्वेश्चन लिखवाए नहीं मैंने। आवेश स्थित है तो निर्गित पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। निर्गित पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। निर्गित पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। निर्गित पृष्ठ का निर्गित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। पृष्ठ का निर्गित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। चौथा सवाल लिखो। विद्युत क्षेत्र वेक्टर, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ट्रैक्टर नहीं वेक्टर, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर, क्वेश्चन है वेक्टर ई बराबर, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर, हिंदी में लिखना विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, लिख लिया? वेक्टर ई बराबर 2i प्लस 4j, 2i कैप, इसके ऊपर कैप जो इसे बोलते हैं कैप, 4j कैप प्लस 7k कैप में पृष्ठ S बराबर 10j, पृष्ठ S बराबर 10j रखने पर पृष्ठ से जाने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। जितने फॉर्मूले लिखवाए ना सब पता होना चाहिए टोटल, सारा फिजिक्स का, सारा केमिस्ट्री का, सारा मैथ के फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। रास्ते मिल जाओगे कहीं पूछ सकता हूँ, वहीं मार पड़ जाएगी। लिख लिया? क्वेश्चन करके दिखाओ वाला, खुद ही करके दिखाओ क्वेश्चन क्या होगा इसमें। दर्शनी पहली बार कर रहे हैं, आई कैप क्या, आई कैप जे कैप सही है। इधर कोई इधर मान लो अगर वेक्टर ए बराबर ऐसे लिखा हुआ A1i कैप प्लस B1j कैप
प्लस C1 के कैप, और बी वेक्टर बराबर ऐसे लिखा हुआ A2 I कैप प्लस C2, ठीक है, ये लिखा हुआ, ये ओ ए का मान, ये बी का मान, और हम कहने लगे बेटे ए डॉट बी निकाल लो। तो मैथमेटिक्स का रूल है ए डॉट बी हम ऐसे निकालते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सवाल नहीं समझा रहा हूँ अभी, अगर इसे समझेंगे सवाल समझ जाओगे। तो A1 की तो गुणा कर दे A2 में, A1 इंटू A2 प्लस लगाते हैं, B1 की गुणा कर देते B2 में। आई डॉट आई का मान एक हो जाए, सिर्फ एक लिखते नहीं, यहाँ जहाँ कुछ लगता है एक ही हो, B1 डॉट B2, C1 डॉट C2, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, ये E का मान है, S का मान है। तो जो E का मान, अब हमने क्या बताया, हमने ये बताया था फॉर्मूला तुम फाई E बराबर E डॉट ए, E डॉट ए सूत्र हो, E डॉट ए, जब तो बोलते हैं इसका सूत्र बोलते हैं E A कोस थीटा, तो E डॉट ए सूत्र हो। तो जब डॉट दो वेक्टर का डॉट निकालना हो तो ए की जगह हम S भी लिख सकते हैं सर, ए को हम एस का मतलब सरफेस हो, इसका मतलब भी यही हो, तो सरफेस का मतलब ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो E डॉट अभी समझाया, ए डॉट बी कैसे निकाल ले, ए डॉट बी A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये बताओ हमारे पास E का मान बताओ कितना, E का मान बताओ, उठाओ 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप। अब S का मान बताओ कितना, X का मान 0I कैप प्लस 10J कैप प्लस 0K कैप। इसे ऐसे लिख नहीं सकते हम, जीरो गुणा कर देंगे, जीरो बैठ जाएगा, ऐसा करने से क्या बेनिफिट हो जाएगा तुम्हें। उसके बाद बताया था इसकी A1 की A2 में करो, B1 की B2 में करते हैं, C1 की C2 में करते हैं, गुणा कर दो, बताओ 2 की 0 में गुणा कर देंगे 0, 10 चौक कितना 40 प्लस 7 0 0, जोड़ दो कितना बैठेगा 40। क्या निकाला विद्युत फ्लक्स, क्या निकाला विद्युत फ्लक्स, वोल्ट मीटर। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया, वोल्ट मीटर समझ में आया नहीं आया, नोट कर लो बस, ये आंसर था इसका, इसे तो करना था, ये सारा ही नोट कर लो यहाँ तक। आई डॉट की आई में गुणा करो तो एक आ जा, और एक लिखते नहीं, एक की जीरो में गुणा करो जीरो आ जाएगा। यहाँ समझाया था कि जब इसकी इसमें गुणा करी तो A1 डॉट A2 तो आई डॉट आई का मान एक हो जाए, एक लिखते नहीं, वही समझा रहा था मैं तुम्हें। काम लिखो तो क्या कर ले करना, फिजिक्स में बताई दिया तो फिजिक्स का काम दे दिया। दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री का काम, केमिस्ट्री का काम है जो चैप्टर करवाया नहीं पूरा का पूरा कंप्लीट रफ में निकाल कर लेगा ना, परसों को चेक होगा। अब बलगति वाला उसके अंदर न्यूमेरिकल डेरिवेशन, एक तो न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी नहीं कर लेगा, नहीं न्यूमेरिकल डेरिवेशन दिखना चाहिए, याद होना चाहिए सब, क्योंकि अगले दिन उसमें न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे ना, फिर सीट होगा तो मेरे को। तीसरे नंबर पर जाओ, मैथ, मेन काम है मैथ का, 4 चैप्टर पूरे बढ़ा दिए गए, मैथ के अंदर 4 चैप्टर पूरे बढ़ा दिए गए, और 4 के 4 चैप्टर मतलब ना आज तक पेपर में जितने भी सवाल आए 4 चैप्टर मतलब सारे करके लेकर आना, समझ रहे क्या? हाँ, पिछले सालों के पेपर में 4 चैप्टर तुम पढ़ लिए, शुरू के दूसरा तीसरा चौथा, इन 3-4 चैप्टर, लास्ट के जो 3 चैप्टर है, तीसरा दूसरा तीसरा चौथा, इस मतलब पेपर में जितने भी सवाल आए सारे निकाल कर लेकर आने। पढ़ तो लिए तुमने, सोल्ड पेपर में तो निकाल कर लेकर आने, कहीं ढूंढ ले दूसरे तो मांग लेना, जो काम हो तुम्हारा, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना ही रखते हैं। और टेस्ट होगा, टेस्ट होगा रासायनिक बलगतिकी का, लिख लो टेस्ट लिखो रासायनिक बलगतिकी का, वो भी सुनने वाला। बैठे रहो, मैं मैथ पढ़ा जा रहा, क्या सिलेबस बताऊंगी, मंडे को डिस्कस करेंगे सिलेबस, पूरा पेज निकाल कर लेगा, पूरा आधा तो लिख दिया मैंने। मैंने बोला तुम्हारे मन में आता हूँ 5 पॉइंट थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, 20 मिनट का टाइम लगेगा पूरा। तो 5 पॉइंट 34 सवाल है, 5 पॉइंट खोलो तो बच्चा।
100 नंबर लाने में 20 तारीख है, 100 नंबर लाने में। चले भाई। क्या कीड़ी चल रही है?